अगर आपको बार बार बदहजमी, तेजाबियत, गैस या मैदे में जलन का प्रॉब्लम रहता है तो उसका सबब ये 5 ग़िज़ाएं हो सकती हैं जो कि ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं। पिछले 12 साल से जब से मैं मेडिकल प्रैक्टिस में हूँ ये मसला बहुत सारे लोगों के साथ है, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान में सबसे जो कॉमन मसला है जिसकी वजह से लोग डॉक्टर के पास जाते हैं वो ये मैदे के मसाइल ही हैं। जब मैंने उनसे हिस्ट्री लिया तो उसमें ये मैंने देखा है कि ये 5 ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो कि वो ज़्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे थे जिसकी वजह से उन्हें मैदे के मसाइल थे। तो आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे बल्कि हमारे मैदे और आंतड़ियों के लिए जो मुफीद ग़िज़ाएं हैं उनके बारे में भी आज हम बात करेंगे। मैदा हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये एक ऐसा ऑर्गन है अगर इसमें ख़राबी आ जाए तो यह बहुत सारे मसाइल की जड़ बन जाता है, लेकिन अगर आप सही ग़िज़ा का इस्तेमाल करें तो आप मैदे के तमाम मसाइल का हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में बात कर लेते हैं जो कि मैदे के मसाइल की असल जड़ है। अमेरिकन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जो एसोसिएशन है उसके मुताबिक ज़्यादातर लोगों में जो मैदे के मसाइल होते हैं वो मसालेदार चीज़ें या तली हुई चीज़ों के खाने से होते हैं। ये चीज़ें हमारे मैदे के अंदर जो एक तेज़ाब पैदा हो रहा होता है उसको बढ़ाती हैं। ये तेज़ाब हमारे खाने को हज़म करने में बहुत अहम किरदार अदा करता है, लेकिन अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा तली हुई या मसाले वाली चीज़ें खाएंगे तो ये तेज़ाब ज़्यादा पैदा होता है और उसी वजह से ही ज़्यादातर लोगों को तेज़ाबियत का मसला होता है या मैदे में दर्द या जलन का मसला होता है। सेकंड नंबर पे चाय और कोला ड्रिंक्स है। हमारे यहाँ ये भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। चाय और कोला ड्रिंक्स भी आपकी मैदे के अंदर तेज़ाबियत को बढ़ाते हैं। हमारे मैदे से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ हो रहा था उसकी मिकदार को बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से फिर जलन के मसाइल या मैदे के अंदर दर्द के मसाइल होते हैं। थर्ड नंबर पे फास्ट फूड या प्रोसेस्ड फूड्स आ जाती हैं। फास्ट फूड जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा वगैरह, इनके अंदर ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट्स डाले जाते हैं, ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जो कि मैदे की सतह को इरिटेट करते हैं जिसकी वजह से हमारे मैदे से ज़्यादा तेज़ाब पैदा होता है जो कि फिर मैदे में तेज़ाबियत और सोजिश के मसाइल पैदा कर सकता है। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं उनके अंदर मैदे के मसाइल आम लोगों के मुकाबले में 60% तक ज़्यादा देखे जाते हैं। मिर्चें तो आपके मैदे को नुकसान पहुंचाती ही हैं, इसी तरह ही जो ज़्यादा नमक वाले खाने होते हैं वो भी आपके मैदे को इरिटेट करते हैं। अक्सर नमक जो है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि मिर्चें और स्पाइसेस हैं वही हमारे मैदे को डिस्टर्ब करती हैं, लेकिन अक्सर तहकीकात में देखा गया है कि ज़्यादा नमक खाने की वजह से आपके मैदे की लाइनिंग डिस्टर्ब होती है। बल्कि नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के मुताबिक जो लोग रिकमेंडेड डोज से ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर मैदे के कैंसर होने के चांसेस 50% तक बढ़ जाते हैं। नंबर 5 पे हैं बेकरी आइटम्स और मसनूई मिठाइयाँ जैसे कि बिस्किट, केक और पेस्ट्रीज वगैरह। ये तमाम चीज़ें आपके मैदे को नुकसान पहुँचाती हैं, आपकी आंतड़ियों के अंदर नुकसानदेह बैक्टीरिया को ज़्यादा करती हैं, हेल्दी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको कम करती हैं। तो ऐसे लोग जो मसनूई मीठे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं उनके अंदर जो मैदे के मसाइल होते हैं वो आम लोगों के मुकाबले में 3 गुना तक ज़्यादा होते हैं। तो आखिर में बात करते हैं कि फिर आपको खाना क्या चाहिए। अक्सर लोगों को जब मैं ये बताता हूँ कि ये तमाम चीज़ें आपके मैदे और आंतड़ियों में ख़राबी का बायस बनती हैं तो अक्सर ये कमेंट आता है कि डॉक्टर साहब फिर हम खाएं क्या। खाने के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें, जो बोतल वगैरह है उसकी बजाय आपको पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। पानी के अंदर 0 कैलोरीज हैं, ये आपका वज़न नहीं बढ़ाएगी, आपके हाजमे को बेहतर करेगा, ठीक है, आपकी जो प्यास है उसको ख़त्म करेगा। इसी तरह ही अगर आपका मीठा खाने को दिल करता है तो आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं या कभी कभार गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें क्योंकि इससे आपको सिर्फ और सिर्फ एक एक्स्ट्रा कैलोरीज मिल रही हैं या मुंह का जायका मिल रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसके अलावा आप मीठे में फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। खजूर एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे आप अपने मुंह को मीठा भी रख सकते हैं। इसके अंदर फाइबर भी होता है, आपकी आंतड़ियों के लिए ये बहुत अच्छी डाइट है। इसी तरह ही बाकी जो फल होते हैं उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है यानी मीठा होता है। आपको जब भी कार्बोहाइड्रेट की तलब हो तो आपको फल खाना चाहिए। चाय या कॉफ़ी की बजाय आपको हर्बल टी की तरफ जाना चाहिए। आप अदरक की, दालचीनी की, इलायची की और सौंफ की, इस तरह की टीज़ का इस्तेमाल करें या फिर ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। ये तमाम आपके मैदे और आंतड़ियों की सेहत के लिए भी अच्छी हैं और आपकी जिगर की सेहत के लिए भी बेहतरीन है। इसके अलावा बनस्पति घी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। खाने के लिए ऑयल का इस्तेमाल करें और सैलेड वगैरह के ऊपर आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका स्नैक्स खाने का दिल कर रहा है तो फिर पेस्ट्री, बिस्किट वगैरह से परहेज़ करें। उसकी बजाय आप नट्स यानी बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू, पिस्ता, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम आपको आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ें बताते हैं तो उसके बहुत सारे हेल्दी अल्टरनेटिव्स भी हैं। आपको उनकी तरफ शिफ्ट करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को उनकी आदत हो जाएगी और जब आपकी सेहत बेहतर रहेगी तो आप उसको अपनी लाइफस्टाइल के अंदर ज़रूर शामिल कर लें। क्या आपको भी मैदे के मसाइल रहते हैं और आप इनमें से कोई ग़िज़ाएं खा रहे थे तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।